हाँ दोस्तों, आज आप लोग का प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं। पेपर नंबर 1 जेपीएससी जो जीएस का है 100 प्रश्न। तो मेरे चैनल पर बने रहे और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को प्रतिदिन मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 से 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को इतिहास हस्तकुठार मिला था। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट को हस्तकुठार मिला था। तो इसका सही उत्तर होगा सी पल्लावरम। प्रश्न नंबर 2 घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। तो इसका सही उत्तर होगा 2 का डी नंबर सुरकोर्दा। प्रश्न नंबर 3 वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी भगवत गीता। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तब भगवत गीता। प्रश्न नंबर 4 किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मादेश दिया था। तो इसका सही उत्तर होगा 4 का ए नंबर सारनाथ में प्रथम जो धर्म देश दिया जाता था। प्रथम बोला कि किस स्थान में महात्मा बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था, तो सारनाथ में पहला। प्रश्न नंबर 5 गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था। तो इसका सही उत्तर होगा 5 का ए सामंतवाद और भूमि दान। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था, तो समाजवाद और एवं भूमिदान। प्रश्न नंबर 6 तुरुस्क दंड नामक कर किस राजवंश के अभिलेखों में वर्णित है। तो इसका सही उत्तर होगा ए प्रतिहार। तुरुस्क दंड नामक किस राजवंशों के अभिलेखों में वर्णित है, तो प्रतिहार। प्रश्न नंबर 7 अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया। तो इसका सही उत्तर होगा 7 का सी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 8 दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा बी बलबन। प्रश्न नंबर 9 निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों में जजिया कर वसूला किया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा 9 का डी फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 10 मुगल काल में वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी इत्मादुल्ला का मकबरा। प्रश्न नंबर 11 निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और दिए गए कूट के आधार पर उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो इसको सही उत्तर होगा 11 का ए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, जलियांवाला बाग का हत्याकांड और असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न नंबर 12 पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो इसका सही उत्तर 12 का डी चौधरी रहमत अली। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनिवेशन के द्वारा किया गया था।
तो इसका सही उत्तर होगा सी, कॉमनवेल्थ। प्रश्न नंबर 14, पुर्तगाली नियंत्रण गोवा कब स्वतंत्र हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1961। प्रश्न नंबर 15, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ज्योतिबा फूले। अब आप भारत का भूगोल जो 10 प्रश्न है जेपीएससी में पूछता है, ठीक है। दूसरा, भारत का भूगोल। प्रश्न नंबर 16, विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही उत्तर होगा 16 का सी, नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा। प्रश्न नंबर 17, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 17 का बी, कोयला। प्रश्न नंबर 18, थाल घाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 19, शिवालिक का जलोढ़ पंख किसे कहा जाता है? तो इसका 19 का ए नंबर, भाभर को। प्रश्न नंबर 20, सैडल चोटी सैडल चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? सैंडल चोटी। तो इसका सही उत्तर होगा 20 का ए, अंडमान निकोबार। प्रश्न नंबर 21, कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, काली मिट्टी। प्रश्न नंबर 22, हीराकुंड परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, महानदी। प्रश्न नंबर 23, सेंटोस पतन को किस नाम से जाना जाता है? सेंटोस पतन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 23 का ए, कहवा पतन। प्रश्न नंबर 24, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका सही उत्तर होगा 24 का डी, अमेरिका और कनाडा को। प्रश्न नंबर 25, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 25 का ए, 1872 में। अब आपका प्रश्न, भारतीय संविधान में लोक प्रशासन और सुशासन में 10 प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में लोक प्रशासन एवं सुशासन का 10 प्रश्न। दही 26 में पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण से किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 का बी, लूथर गुलिक। सत्ताईस, एनपी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दृष्टिकोण के अनुसार इनमें से कौन सा शामिल नहीं है एनपीए में? तो इसका सही उत्तर होगा 27 का डी, तुलनात्मक। प्रश्न नंबर 28, पोस्ट कॉर्ब में डी का आशय क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 का डी, डायरेक्टिंग। प्रश्न 29, भारतीय में संघ व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 29 का बी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न नंबर 30, संपूर्ण संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इसका सही उत्तर होगा बी।
आपका आर्थिक एवं धारणीय विकास का। प्रश्न नंबर 36, भारत में राजस्व घाटा का प्रयोग किस वित्तीय वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 36 का ए 1997 से 98। प्रश्न नंबर 37, भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा बी 1949 में। प्रश्न नंबर 38, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा ए आरबीआई। प्रश्न नंबर 39, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा माँ का पक्ष समर्थन किसने किया? तो इसका सही होगा 39 का बी एपीजे अब्दुल कलाम। प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कौन कभी भी भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 40 का डी बीबी भट्टाचार्य। प्रश्न नंबर 41, बाजार कीमतों के निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ए राष्ट्रीय आय। प्रश्न नंबर 42, भारत आय के वितरण में असमानताओं को मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी लॉरेंस वक्र द्वारा। प्रश्न नंबर 43, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए रूस। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा डी रोजगार सृजन। प्रश्न नंबर 45, चीजों की मांग में कमी या आपूर्ति की वृद्धि होने से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी चीजों की कीमती कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 46, सामान्य विज्ञान कृषि तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रश्न जो कृषि विज्ञान जो विज्ञान से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 46 से कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी एड्रीनलिन। प्रश्न नंबर 47, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता ही होती है? तो इसका सही उत्तर होगा सी उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। प्रश्न नंबर 48, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 28 का ए सौर सेल। प्रश्न नंबर 49, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा 49 का बी चैडविक। प्रश्न 50, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप से उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर होगी ऊष्मा के रूप में। प्रश्न नंबर 51, भारी जल का वह पानी होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, इसमें हाइड्रोजन एवं स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। प्रश्न नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार को अभिक्रिया है? तो इसका सही उत्तर होगा 52 का बी ऑक्सीकरण।
प्रश्न नंबर 3, आलू में ब्लैक हास्ट की समस्या का कारण है। तो इसका सही उत्तर होगा 53 का सी, ऑक्सीजन की कमी। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है। तो इसका सही उत्तर होगा 54 का डी, H5N1। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा 55 का डी, पोलियो बंदर। प्रश्न नंबर 56, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर होगा 56 का बी, आउटपुट। प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड का नाम से बेचा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 57 का डी, माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न नंबर 58, WW का आविष्कार का प्रवर्तक है। तो इसका सही उत्तर होगा 58 का डी, टी बर्नस-ली। प्रश्न नंबर, कृषि के विकास के लिए 2015-16 के बजट में उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसका सही उत्तर होगा 59 का डी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। प्रश्न नंबर, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ हो तो बताइए कि उसमें पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए और माता का ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा ओ। प्रश्न नंबर 61 से अब जो झारखंड का 10 प्रश्न पूछा जाता है, बताइए। प्रश्न नंबर 61, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, बेनंद पहान। प्रश्न नंबर 62, बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा 62 का डी, रांची। प्रश्न नंबर 63, झंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिला गाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 63 का बी, जन्म के समय। प्रश्न नंबर 16, माइका खान कहाँ पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 64 का बी, कोडरमा में। प्रश्न नंबर 65, किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या आधार निवास करती है। तो इसका सही उत्तर होगा 65 का सी, पलामू। प्रश्न नंबर 66, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार में संचित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 66 का ए, 73%। प्रश्न नंबर 67, झारखंड के टूरिज्म स्टेट स्कीम की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 67 का भी, 2009। प्रश्न नंबर 68, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम कब से पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1908 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 69, संथाली लिपि गोलचिकी का आविष्कार किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा डी, रघुनाथ मुर्मू। प्रश्न नंबर 70, किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 1912 में। अब बहुविध प्राकृतिक प्रश्न प्रश्न में पीली पीटी, नीली पीटी, हरित पीटी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो इसका सही उत्तर होगा 71 का सी, विश्व व्यापार संगठन से। 72, विश्व बैंक के कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1, 2, 4।
पूंजी के निवेश को गारंटी प्रदान करना, ये है। आई लघु और बड़ी परियोजनाओं को विकास के लिए पूंजी उपलब्ध करना। प्रश्न नंबर 73, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 73 का है 29 दिसंबर। प्रश्न नंबर 74, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। पचहत्तर, राष्ट्रीय आयोग मानवाधिकार आयोग का विषय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सभी। तो इसका अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत को का सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा, इसकी शक्तियाँ केवल सिफारिशी प्रकृति की है। तीसरा, इस आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला की नियुक्ति करना आवश्यक है। और इसके प्रत्येक राज्य के मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 6, तो भारत की गणना के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका सही उत्तर होगा 75 का डी, गुजरात। अब 77, निम्न प्रश्नों में से एक बयान के बाद दो मान्यताएं दी गई हैं। बयान और मान्यताएं पर विचार कर फैसले करना है। कौन सी मान्यता बयान पर निर्भर करती है? तो बयान एक है, 18 वर्ष से ऊपर उम्र की सभी बेरोजगारी भारतीय युवाओं को रोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए, मान्यता। दूसरा नंबर क्या है? प्रथम है कि भारत में बेरोजगारी युवाओं को सर्वाधिक मदद की जरूरत है। द्वितीय, सरकार के पास सभी बेरोजगारी युवाओं की प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। तो इनका जो सही उत्तर होगा 77 का ए, सिर्फ प्रथम। प्रश्न नंबर 78, भारत में निम्न में से कौन सा नगरीय केंद्र के विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 शहरों में से एक है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, बृहद मुंबई। प्रश्न नंबर 79, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत था। तो इसका सही उत्तर होगा भी 31.16। प्रश्न नंबर 80, एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, भारत। प्रश्न नंबर 81, तो इसका सही उत्तर होगा 81 का ए, 2 का क, क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, 3 का ख, विलियर्ड्स गीता सेठ, प्रकाश पादुकोण जो एक ग का 1, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन, और महेश भूपति टेनिस। प्रश्न नंबर, अर्थव्यवस्था में एकल नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 82 का डी, पॉल ए सैमुअल्सन। प्रश्न नंबर 83, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 83 का बी, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक। प्रश्न नंबर 84, भौमिक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा 84 का डी, 1 और 2, ज्वालामुखी का फटना और मृदा का अपरदन। प्रश्न नंबर 85, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के तहत देश में कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ प्रभावित है?
तो इसका सही उत्तर होगा 85 का ए 4 करोड़ हेक्टेयर। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामसायिक घटनाएं प्रश्न 86 CISF के नए प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? तो इनका सही उत्तर होगा सी सुबोध कुमार जायसवाल। प्रश्न नंबर 87 किसकी अध्यक्षता में कोविड-19 वैक्सीन के क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए RS शर्मा। प्रश्न नंबर 88 लेह की किस घाटी में पहली आयशा क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी नुब्रा घाटी। प्रश्न नंबर 89 किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर होगा सी कजाकिस्तान। प्रश्न नंबर 90 गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 91 फ्लाई विंग किस देश की नवीनतम एयरलाइन है? इसका सही उत्तर होगा सी भारत। प्रश्न नंबर 92 दीपोर बिल रामसर साइट किस राज्य में स्थित है जो हाल ही में खराब में था? तो इसका सही उत्तर होगा सी असम। प्रश्न नंबर नमामि गंगा परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका बी नंबर चाचा चौधरी को। नमामि गंगा परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो चाचा चौधरी को। प्रश्न नंबर 94 जनवरी 2022 में मिशेल ओबोका को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ए बिकमिंग। प्रश्न 95 निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों में अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा सी सऊदी अरब। प्रश्न 96 केंद्र सरकार ने किसे देश का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर होगा बी राजीव कुमार। प्रश्न नंबर 97 गोल्फ प्रतियोगिता AIG विमेंस ओपन विमेंस ब्रिटिश ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा 97 का ए सोफिया पोवा। प्रश्न नंबर 98 मुंबई में 12 साल की नवमी चिल्ड्रेन स्कूल की कक्षा 7 की छात्रा काम्या कार्तिकेयन खाली जगह की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की लड़की बन गई। तो इसका सही उत्तर होगा 98 का बी दक्षिण अमेरिका। DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द एयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? DRDO का साइंटिस्ट ऑफ द एयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 99 का डी हेमंत कुमार पांडे। प्रश्न नंबर 100 भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी अंजलि सिंह। सभी को जोहार दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।